बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ ऑन द मियोसिस। किसके ऊपर है? मियोसिस के स्पेलिंग देखो। सबसे पहले बच्चे मियोसिस के स्पेलिंग ये लिख देते हैं, मियोसिस। आई आता है यहाँ पे, मी आयोसिस, ठीक है। मियोसिस पढ़ते मियोसिस है इसको, लेकिन आई आता है इसमें तो, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि सेल डिवीजन का टॉपिक जिस दिन पढ़ा, हमने कहा था देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। हमारे पास सेल डिवीजन की दो टाइप्स होती हैं, एक माइटोसिस थी और दूसरी मियोसिस। जब एक सेल आता है हमारे पास, उस सेल को कौन से फेज से गुजारते हैं डिवाइड करवाने के लिए? पहले इंटरफेज से। इंटरफेज से गुजारने के बाद उसको कह दिया जाता है कि भाई आप डिवाइडिंग फेज में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? उस डिवाइडिंग फेज के हमने टू टाइप्स पढ़ी थी, उसके दो मतलब हमारे पास मेन तरीके हैं। पहला तरीका हमने पढ़ लिया था माइटोसिस, दूसरा क्या है? मियोसिस। क्या है? मियोसिस, ठीक है। अब ये जो मियोसिस है बेटे, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये है क्या? टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन की एक टाइप है। जैसे माइटोसिस थी, वैसे ही हमारे पास क्या है? मियोसिस है। माइटोसिस में हमने कहा था कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होके कितने डॉटर सेल बनाता है? 2 डॉटर सेल बनाता है। कितने डॉटर सेल बनाता है? 2। लेकिन मियोसिस में जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो वो बेटे 4 डॉटर सेल बनाता है। कितने बनाता है? 4 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेरेंट सेल कितनी बार डिवाइड होगा? 2 टाइम। कितने टाइम डिवाइड होगा? जब बेटे पहली दफ़ा डिवाइड होगा तो ये 1 से क्या बनेंगे? 2। जब दूसरी दफ़ा डिवाइड होगा तो ये 2 से क्या बन जाएंगे? 4, ठीक है। तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मियोसिस अकर इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप का नाम होता है मियोसिस 1, मियोसिस। दूसरे का नाम होता है मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये बात समझ में आई? कितनी दफ़ा सेल डिवीजन हुई? 2 टाइम। माइटोसिस में कितनी दफ़ा सेल डिवीजन हुई थी? 1 टाइम। उसमें एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल में डिवाइड हुआ था? 2। यहाँ पे एक पेरेंट सेल अल्टीमेट कितने सेल्स में डिवाइड हो रहा है? 4। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये दिया गया। वो कहता है कि आपके पास एग्जाम्पल लो कि एनिमल सेल है, तो उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम थे? 46। जब आपने उसको पहले किस में से गुजारा, तो इसके साथ उसने अपनी डुप्लीकेट बनवा ली, तो टोटल कितने हो गए? 46 प्लस 46 कितने हो गए? 92। अब बेटे जब यहाँ पे जाएंगे हम, तो एक दफ़ा जब सेल डिवाइड होंगे तो वो कहता है क्रोमोसोम नंबर हाफ यही हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ यही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ इनकी एक एक कॉपी रहती है। इनकी एक एक कॉपी रहती है। 23 23 46 46, ठीक है। ये बात समझाने वाली है आपको कि क्या ये 46 टोटल क्रोमोसोम की कॉपियां अलहदा हुई हैं या कुछ और हुआ है। फिर अगले स्टेप में 23 23 23 23। ये बात समझ में आई? सिर्फ एक बात हम ये लिखेंगे कि पेरेंट सेल की निस्बत अगर डॉटर सेल को देखा जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ, आधे हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, ठीक है। अब बेटे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। हमारी बॉडी में या किसी भी जानदार की बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्या होते हैं? ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, जोड़े की शक्ल में होते हैं। किस शक्ल में होते हैं? जोड़े की शक्ल में। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में हर सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 46। इसका मतलब जोड़े बनाएं तो कितने जोड़े बनेंगे? 23 पेयर्स बनेंगे। 23। मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कि कितने पेयर बनेंगे? 23। अब ये जो असल क्रोमोसोम के जोड़े हैं 23, ये ऐसे ही है। ऐसे समझे कि ये बुक का पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर, ये पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर,
ठीक है। अब आपने जब इस सेल को गुजारा किस में से, इंटरफेज में से, तो आपने कहा कि क्रोमोसोम्स अपनी क्या तैयार कर लेते हैं, कॉपी, डुप्लीकेट, फोटोकॉपी हो गई। मतलब आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 की भी कॉपी है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5, 6 एंड सो ऑन। सब क्रोमोसोम की आपके पास कॉपी है, सब क्रोमोसोम्स की आपके पास कॉपी है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई? अब आपने यहाँ पे हाफ करने का मकसद ये है कि आपके पास जो टोटल पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम थे, किस फॉर्म में क्रोमोसोम थे, आपने उन पेयर की फॉर्म वाले क्रोमोसोम को अलहदा करना है। मतलब एक कॉपी आपकी ऐसी बनेगी जिसमें आपका 1, पेज नंबर 1, 3 और 5 चला जाएगा, और दूसरी कॉपी अलहदा होने के बाद ऐसी बनेगी जिसमें आपका पेज नंबर 2, 4 और 6 चला जाएगा। ये बात समझ में आई है? आपके पास उस बुक के टोटल कितने सफ़े थे, 6। टोटल कितने थे, 6। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी कराई और कॉपी वाला एक एक पेज दूसरे को दिया, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आई? होना तो ऐसे चाहिए था ना, जो 6 क्रोमोसोम है इनकी एक एक जो कॉपी है उसी कॉपी को उतारते और 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सेल में आ जाते, दूसरे सेल में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाते। अगर ऐसे होता 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाते, इसका मतलब ये जो डॉटर सेल बनते ये बिल्कुल सेम होते जैसे कौन था, पेरेंट सेल। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं वो पेयर्स सेपरेट होंगे, वो पेयर्स। अब यहां पे हमारे पास क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, 46। मिसाल के तौर पे अगर यहां पे हाफ करते हैं हम, तो एक सेल में टोटल 46 हैं, तो 46 के पेयर्स कितने बने थे। अगर हम यहाँ पे आधे करें तो असली जो क्रोमोसोम आएंगे वो कितने आएंगे, 23। इधर भी कितने आएंगे, 23। लेकिन जब ये क्रोमोसोम नंबर 1 आ रहा है तो वो अकेला आ रहा है या साथ में उसकी कॉपी भी आ रही है, साथ में उसकी कॉपी भी है, साथ में उसकी असल क्रोमोसोम भी है, साथ में उसकी कॉपी भी। इसका मतलब 23 क्रोमोसोम एक तरफ आ गए, अपनी कॉपियां साथ ले आए, 23 क्रोमोसोम दूसरी तरफ आ गए, अपनी कॉपियां साथ ले आए। तो इसलिए बेटे याद रखना, वो कहता है असली मियोसिस जो है वो मियोसिस 1 है। असली मियोसिस क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आधे होने होते हैं वो किस में हो जाते हैं। लेकिन बच्चे परेशान ये होते हैं कि सर आधे तो नहीं हुए, मतलब एक सेल में 46 थे तो इनमें भी 46 ही हैं, आधे किधर हो गए। आधे यहां पर हो गए कि बेटे जो असल क्रोमोसोम के 23 पेयर्स थे वो पेयर्स अलहदा हुए हैं। वो क्या अलहदा हुए हैं, साथ में उनकी एक एक कॉपी है। अगर आप उसकी कॉपी को साथ में काउंट ना करो, कॉपी का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि वही क्रोमोसोम वही उसकी कॉपी सेम है, तो कॉपी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए असली क्रोमोसोम कितने पड़े हैं उसमें और दूसरे में भी, लेकिन साथ में उनकी एक एक क्या है। अगले स्टेप में जब हम दूसरी दफा क्या कराएंगे, मियोसिस 2, तो इनके साथ जो इनकी एक एक कॉपी है उसको क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे, उसकी कॉपी को क्या कर देंगे, सेपरेट। बेटे इसी वजह से हम कहते हैं ये जो मियोसिस 2 है ये किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है। किसकी तरह है, क्योंकि जब हमने माइटोसिस पढ़ी तो क्या तब हमने ये पेयर्स की बातें की, तब हमने इन पेयर्स को अलहदा करने की बातें की नहीं की। हमने सिर्फ जनरल बात की, हमने कहा एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम हैं, उन 46 की साथ में उनकी कॉपी बनी और एक ही दफ़ा हमने सेल को डिवाइड कराया। नई वाली जो कॉपियां बनी थी, जो क्या बनी थी, जो कॉपीज़ बनी थी, उन कॉपीज़ को हमने अलहदा कर दिया, ओरिजिनल अलहदा, कॉपीज़ अलहदा। एक सेल कितने में डिवाइड कर दिया हमने, 2 में। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ किसको अलहदा किया था, कॉपीज़ को। यहाँ पे पहले स्टेप में हमने कॉपीज़ को अलहदा, हमने तो असली जो 46 थे उन्हें 23 कर दिया, असल जो क्रोमोसोम से उनको 23 कर दिया। ठीक है, अगर बेटे इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्लियर। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।